हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी सीबीएसई क्लास 6 के फ्रैक्शन चैप्टर में ये सीखेंगे कि हम कैसे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और अनलाइक लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं और उनके एडिशन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन को कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोट्स को देख लेते हैं। तो नोट्स में जो सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन की, इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर जो उसका न्यूमरेटर है किसी फ्रैक्शन का और जो डिनोमिनेटर है उन दोनों में कॉमन फैक्टर जो हो 1 के अलावा और कोई ना हो, तो वे दोनों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। तो जैसे कि इसमें है 2/9। 2/9 में जब हम इन दोनों की एलसीएम लेंगे तो इनमें कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, केवल 1 के अलावा। तो चलिए अब देखते हैं हम किसी भी वो फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। हम इसको बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबरों के बीच में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वो होता है एचसीएफ। और इसमें फिर लाइक और अनलाइक टर्म है। चलिए अब इसको करके देखते हैं। फिर एडिशन रिवीजन में आपको बता दूँगा। ये नोट्स बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और आपको इन नोट्सों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना सीखते हैं। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देंगे 24/16 को। तो इसको करने के दो तरीके हैं। इसको करने के जो हैं दो तरीके हैं। एक तो यही तरीका है, ये कोई वैसे ऑफिशियल तरीका नहीं है। ऑफिशियल तरीका तो आपका एचसीएफ का ही है जो ज़्यादातर यूज़ आता है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि इसमें जो आपको सबसे पहले दिख रहा है ये 2 से कट रहा है। दोनों ये 2 से कट जाएगा 8 टाइम्स, ये 2 से कट रहा है 12 टाइम्स, और फिर 8 भी दिख रहा है। ये दोनों फ्रैक्शन कटते जाएँ जिन नंबर तक, जहाँ तक कटते जाएँ वहाँ तक काटिए। ये 6 टाइम 3/2। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इससे आगे ये किसी भी एक ऐसे नंबर से नहीं कटेगा जिससे ये दोनों कट जाएं। जैसे 3 से हम काटें तो फिर 2 नहीं कट रहा, और हम 2 से काटें तो 3 नहीं कट रहा। अब हम एचसीएफ से करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले 24 का एचसीएफ लिया। 24, 12, 2, 6, 2, 3, 1। अब 16 का लेते हैं। 2, 2, 2 and this will also 2 and this will also 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 हैं वो कॉमन है 3 बार। तो हम इनको एक जगह लिख देते हैं 2 into 2 दिस विल बी इक्वल्स टू 8। तो अगर हम 8 से इन दोनों नंबर को काटते हैं, एक सेकेंड, अगर हम इन दोनों नंबर्स को 8 से काटते हैं तो हमें इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी। जैसे 8 3 जा 24 एंड 8 2 जा 16। दिस विल बी योर आंसर। अब आते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में। ये बहुत ज़रूरी है फ्रैक्शंस में। ऐसे अलजेब्रा में होते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स। वो जब हम अलजेब्रा चैप्टर करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
लाइक टर्म्स थे। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स में जो न्यूमरेटर होता है वो तो डिफरेंट होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है, जो किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। जैसे कि ये 4/2 है, ये 2/1 है, ये 3/1 है, और ये 7/2 है। तो इसमें जो लाइक फ्रैक्शन है वो ये दोनों हैं और ये दोनों हैं। ओके, इनका मतलब अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो हुए लाइक, अगर डिनोमिनेटर नहीं सेम हुए तो ये हुए अनलाइक। जैसे कि ये दोनों डिनोमिनेटर इसके अलग अलग हैं, ये हुए अनलाइक। ओके, और जो हमारे जो प्लस माइनस डिवाइड और जो मल्टीप्लाई है, कि डिवाइड और मल्टीप्लाई तो दोनों में हो जाते हैं, लाइक में और अनलाइक में, पर जो प्लस और माइनस होते हैं वो केवल लाइक टर्म्स में, लाइक फ्रैक्शन में ही होते हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी था कि लाइक और अनलाइक क्या होते हैं। और फॉर एज अ डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है लाइक और अनलाइक तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो अब आते हैं हम एडिशन के ऊपर। 2/4 प्लस 6/4, इसका एडिशन करना है तो ये सिंपल है, 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, सॉरी लाइक फ्रैक्शंस थे। तो इसका मतलब ये बहुत सिंपल ही हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन को करना आसान है। और ये 2 और 6 8, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो कभी ऐड नहीं होता, नहीं माइनस होता है। हाँ, मल्टीप्लाइड और डिवाइड जरूर हो जाता है। और ये ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होते हैं इन पर ऑपरेशन हमारे होते हैं। अब आते हैं हम माइनस पर। 2/4 माइनस 12/4 minus 3/4, this will equals to 9/4। बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं हम थोड़े डिफिकल्ट पे, जैसे 5/2 प्लस 7/1। आपको ये जो फ्रैक्शन है ये कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल सकता है, 5/2 प्लस 7। तो जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है। ओके, और इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें इसका एलसीएम चाहिए होगा। एलसीएम निकालने के लिए हम जो नीचे की संख्या होती हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 2, फिर इन दोनों का डिवाइड करते हैं, इस 2 का डिवाइड किया तो आया क्या 1, और इस 1 को इसमें अब इस 1 का डिवाइड इस 2 में दिया, आंसर आया 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई जो है हम कर देंगे 7 से, तो आंसर आएगा 14। अब 5 और 14 को ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो होगा आपका सम। तो 5 और 14, 5/2 प्लस 14, दिस विल इक्वल्स टू 19/2। ये आपका सम है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न की वीडियो में आगे बना